नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं बिंद की एक ऐसी शख्सियत से, बिंद की एक ऐसी आवाज़ से जिन्होंने बिंद के साथ साथ बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। वो शख्स आज हमारे बीच में है जिनका नाम है प्रकाश तिवारी मधुर। आइए सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मैं प्रकाश तिवारी मधुर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और अटल जी आपको भी। आपने बहुत कम समय में बिंद के साथ साथ पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। क्या है आपकी संगीत की यात्रा, जो है आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे पड़ाव आपके जीवन में आए, अभी तक का कैसा अनुभव रहा, और अपने आप को आप कहाँ पाते हैं, क्या महसूस करते हैं? हम अपने बारे में बताएं तो हमारी जो संगीत की जर्नी रही है वो शुरुआत से ही विरासत में मिली, और वहाँ से हमने संगीत की शुरुआत की। हमने संगीत को पढ़ा भी, सीखा भी, समझा भी। लेकिन जो जैसा आप बोल रहे हैं कि अभी अपने आप को हम कहाँ महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अभी हम कहीं नहीं हैं। अभी लोगों के दिलों में जाना है, लोगों के जहन में रहना है। ये हमारा मकसद है कि लोग हमें और ज़्यादा प्यार करें। अभी हम काम करते जाएंगे, हमें और खरा उतरना है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि विंद को गौरव है ये कि मैं कुछ कर रहा हूँ विंद के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि विंद हमारे ऊपर और गौरव करे। हम आगे और बहुत सारे काम करना चाहते हैं, और अच्छे काम करना चाहते हैं, जिससे आप सभी का, सभी दर्शकों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। आपको मैंने यहाँ रामलीला करते भी देखा है और बड़े बड़े स्टेज शो भी करते देखा है, और आज आप बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और बहुत कम समय में 1-2 साल के अंतराल में आपने इतनी बड़ी पहचान पूरे बॉलीवुड में बना ली है, और लोग आपको बाय नेम जानने लगे हैं, बड़े बड़े, चाहे एक्टर हो चाहे सिंगर हो। तो जबकि वहाँ इतना आसान नहीं होता है ये सब कर पाना इतना जल्दी। तो कैसा अनुभव रहा माया नगरी का, किस किस तरह के टास्क आपको मिले और उन टास्कों को पूरा किया, और आज आपने अपनी एक पहचान बनाई? मेरा मानना है कि कोई कितना भी अच्छा सधा हुआ बेहतरीन कलाकार हो, लेकिन इंसान सबसे पहले खूबसूरत इंसान होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व खूबसूरत होना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना, यानी कि जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप हाथ मत मिलाइए, बल्कि दिल मिला लीजिए। तो जब भी आप हाथ मिला के अपने दिल को मिला लेते हैं तो निस्संदेह लोग आपके हो जाएंगे, बिना किसी छल, बिना किसी कपट के, जब आप लोगों से मिलते हैं। और मुंबई नाम है उसका माया नगरी, और वाकई में वो माया नगरी है। और अगर आपने मेहनत की, आपने संघर्ष किया, आपने अपने अंदर एकाग्रता रखी कि हमें इसी फील्ड में ये करना है, तो निस्संदेह मुंबई देती है और दे रही है। आपके अंदर जो खूबी है और एक आपके अंदर जो कला है कि जल्दी आप लोगों का मन मोह लेते हैं, और लोगों के आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैंने सीधी में भी देखा है, पूरे बिंद में आपने जिस तरह से अपनी एक अमिट छाप छोड़ के मुंबई गए हुए हैं। आज भी लोग आपको मिस करते हैं, और आपकी कहीं ना कहीं पूरे बिंद में कमी भी दिखती है लोग, लेकिन लोग ये मानकर संतोष कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये बिंद के गौरव की बात है कि आप मुंबई जैसी जगह में, बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे हैं, और एक आपने मकाम हासिल किया है। आपने अभी तक मैंने देखा कि कई आपके, चाहे टी सीरीज़ कंपनी हो, चाहे देश की कई बड़ी कंपनियां हो, म्यूजिक कंपनियां हो, वहाँ आपको अवसर मिला है। आपकी कई वेब सीरीज आई है, कई भोजपुरी फिल्मों में भी आपको देखा है। तो अभी तक आपका सफ़र कहाँ तक तय हुआ, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, और काम आप किन किन फिल्मों में आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि विंद के लोग हमें इतना प्यार करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर मैं आपके बुलावे का इंतज़ार करता हूँ। विंद वालों से कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं आपके बुलावे का इंतज़ार करता हूँ। मैं कहीं भी रहूँ अपने विंद से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं मुंबई में रहकर भी जब भी आप हमें बुलाते हैं, किसी कारण से मुझे आना ही पड़ता है, और मुझे यहाँ आना, यहाँ परफॉर्म करना, अपने लोगों के बीच में गाना परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब भी आप बुलाते हैं हम दौड़े चले आते हैं, और जब भी आप बुलाएंगे, भविष्य में भी जब भी आप बुलाएंगे हम चले आएंगे। आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी हम आएंगे, क्योंकि हमारा घर है, हमें आना ही है। आपने पूछा कि इंडस्ट्री में जो हमने काम किया है
वो कैसा काम और कितना हुआ है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एल्बम मेरे, बहुत सारे गाने आए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे आप लगभग 150 प्लेटफॉर्म हैं म्यूज़िक के, जहां आप सुन पाएंगे। प्रकाश तिवारी मधुर सर्च करेंगे, आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी इतना ही पाने के बाद संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज़ ने मुझे मौका दिया है और आगे आने वाले लगभग 100 से ज़्यादा गाने हमारे टी सीरीज़ से आने वाले हैं। और जी म्यूज़िक कंपनी से आया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारी भी जो खुद की म्यूज़िक कंपनी होम प्रोडक्शन है मधुर फिल्म्स, वहाँ से भी गाने आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में 2-3 फिल्मों में ऑफ़र आया और जिसमें से 2 फिल्में रेडी भी हैं, रिलीज़ होने को हैं। कोविड की वजह से थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ट्रेलर भी आया है, हमारे दर्शकों ने देखा, प्यार दिया है। आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका खुलासा हम चाहते हैं अटल जी की हम दूसरे इंटरव्यू में आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हम साझा करना ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कुछ चीज़ें हो जाएं और फिर होती हैं तो दोनों में फ़र्क होता है। होना और हो जाना और होने वाला होना, इन तीनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए हम चाहते हैं, आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और उन सारे प्रोजेक्टों के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी चाहने वाले हमें आशीर्वाद दें कि आप जो सोच रहे हैं, आप जिस तरह से हमें प्यार करते हैं, हम उसमें और अच्छे से खरा उतरना चाहते हैं। व्यक्ति जिस विधा में होता है, चाहे कोई भी विधा हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर विधा में एक बड़ा नाम करना चाहता है। हर व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है, हर व्यक्ति का एक आइकॉन होता है। आप चूँकि संगीत से हैं और संगीत में किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसको अपना आइकॉन मानते हैं और किसकी तरह आप बनना चाहते हैं? मैं ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सिंगर, मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों ने कहा क्या बनने आए हैं। एक बहुत बड़े डायरेक्टर फिल्म के, जिनका नाम है अनिल शर्मा जी, जिनकी फ़िल्म आप सब लोगों ने कई फिल्में देखी हैं। गदर बहुत फेमस हुई थी सनी देओल साहब की। तो बहुत बड़ा शो था जिसको मैं होस्ट कर रहा था। लगभग 42 सेलिब्रिटीज़ थे उसमें, 42 सेलिब्रिटी के बीच में मैं होस्ट कर रहा था। तो अनिल शर्मा जी को कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, उन्होंने बुलाया मुझे और पूछा कि मुंबई कब आए हो। हमने कहा बस अभी 1 साल हुआ है, अभी आए हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा ये बताओ ये बनने क्या आए हो, सिंगर, एक्टर या होस्ट करना है, एंकरिंग करना है, क्या करने आए हो, क्या बनने आए हो? तो मैंने कहा सर क्षमा चाहता हूँ, मैं बनने तो नहीं आया हूँ, मैं कुछ करने आया हूँ। क्योंकि बनना और करना दोनों में फ़र्क होता है। आप देखिए जितने भी सिंगर हुए हैं वो जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट, ईश्वर ने जो दिया है किसी को, वही सिंगर आज नाम कमा रहे हैं। जो कुछ और कर रहे हैं, एक्टर हैं, इसके बाद सोचते हैं कि हम सिंगिंग करेंगे, उसमें थोड़ा कठिनाई आती है। कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही अलग है। एक अच्छा सिंगर एक्टिंग कर सकता है क्योंकि उसके अंदर भाव आते हैं, वो भाव भंगिमा को लेकर अच्छी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक्टर है वो सोचे कि सिंगिंग करना है, तो आज चूँकि टेक्नोलॉजी है तो कोई भी गा रहा है, सभी सिंगर हैं, जैसा कि हमारे अभिजीत दा बोला करते हैं, किसी को भी गवा लो, कोई भी गाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि संगीत एक साधना है, एक तपस्या है। इसे बहुत ही तपस्या के साथ आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। संगीत मुझे वाकई में विरासत में मिला, आवाज़ हमारे लोगों को अच्छी लगी। मैं तो MA LLB हूँ, मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन जब एक कहते हैं एक गीत आया मेरा और हमारे शहर के लोगों ने बहुत प्यार दिया और कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाइए, तो उनका सपोर्ट ऐसा मिला। हम ये मानते हैं, जैसे लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, लेकिन मेरे शहर में ऐसा नहीं है। मेरे शहर में लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। दूर के यानी बाहर के लोग भी आते थे तो वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे जो उन्होंने प्यार दिया कि दूर के ढोल सुहावने को एकदम से गलत कर दिया उन्होंने, तब जाके मैं आज मुंबई में इस तरह से आप लोगों के, सभी दर्शकों के, सभी चाहने वालों की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत आज मैं मुंबई में हूँ और बस ये सारे काम चल रहे हैं। और मैं आइडल की जहाँ तक आपने बात की है, मैं किशोर कुमार साहब को अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि किशोर कुमार साहब एक बहुत ही सधे हुए गायक, बहुत ही अच्छे कंपोज़र, बहुत ही अच्छे एक्टर और बहुत ही अच्छे सधे हुए प्रोड्यूसर रहे हैं और उनको दुनिया सलाम करती है। उनके गाने कोई भी फंक्शन हो, आप देखिए बिना
किशोर कुमार साहब के गानों की वो महफिल अधूरी रहती है उनके गाने होते ही। तो बघेली के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यहीं से हैं और बघेली आपकी रग रग में बसी हुई है, और आपका भी सपना होगा जैसे एक भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, हाँ, या छत्तीसगढ़ में एक अलग इंडस्ट्री हो गई, साउथ में अलग इंडस्ट्री हो गई, तो यहाँ भी एक इंडस्ट्री बघेली इंडस्ट्री हो। तो आपका क्या मानना है, क्या सोच है आपकी कि इस दिशा में काम किस तरह का होना चाहिए कि कल हमारी भी एक पहचान, एक इंडस्ट्री? मेरा ये मानना है कि बघेली बोली को लेके आज नहीं बल्कि बहुत सालों से लोगों ने प्रयास करना शुरू किया है। बहुत सारे कवियों ने लिखा भी है, किताबें आई हैं, उनके नाम हैं, लेकिन किसी भी बोली में आप देखिए जहाँ जहाँ काम हुआ, चाहे वो भोजपुरी हो, छत्तीसगढ़ी हो, या कोई भी भाषा हो, पंजाबी हो या मराठी हो, उसमें काम जितने भी हुए हैं उसके पीछे केवल एक ही बात रही है कि लोगों में एकता थी। लोगों ने मिल के अपनी बोली को, अपनी भाषा को उठाना चाहा। लेकिन विंध्य में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, और मैं चाहता हूँ कि ये दूर होनी चाहिए। अगर अपनी बोली को, अपनी भाषा को आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों में एकता नहीं है। अपनी बोली को लेके कोई एक जब भी कदम उठाता है तो दूसरा सोचता है कि मैं भी अलग से करूँगा, उसके कदम में कदम मिलाना उचित नहीं समझता। जबकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कोई भी काम होता है, चाहे आज़ादी की लड़ाई ही रही हो, कोई एक चला तो उसके पीछे लोगों ने चलना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि हम अलग चलेंगे, तुम अलग चलो। फिर अगर आपको एक ही बोली पे काम करना है तो आपको मिलके काम करना होगा। हाँ, हो सकता है सबकी बातें अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, थिंकिंग ऐसी होती है कि हम कुछ अलग करें, लेकिन आपस में विचार विमर्श करिए। कितने सालों से बघेली को लेकर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी बघेली वही है। हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भोजपुरी जहाँ जो बोली जाती है, बिहारी अलग बोली जाती है, मैथिली अलग बोली जाती है, लेकिन उन सारे लोगों ने मिलकर काम किया तो नाम केवल भोजपुरी का क्यों आता है? क्योंकि उस पर एकता थी और सब लोगों ने मिलकर काम किया। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में समझ में ही नहीं आता कि बोली कौन सी है। कहीं बुंदेली बोली जाती है, कहीं बघेली बोली जाती है। आप रीवा चले जाइए तो रिवाड़ी हो जाती है, बघेली एकदम थोड़ी अलग हटके हो जाती है। सिगरौली चले जाइए तो आप भोजपुरी और बघेली को मिला के बोलते हैं लोग। तो जब हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बोली क्या है, हमारी बोली बघेली है, बुंदेली है कि क्या है, कुछ क्लियर है ही नहीं, तो हम इसी तरह परेशान रहेंगे। हमें करना ये होगा कि जितने भी कलाकार हैं जो हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं, सब मिलके काम करें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, सब लोग मिलके करें, अलग अलग भी करें, लेकिन जब भी कोई बड़ा होता है तो आप सब लोग शामिल होकर करिए, तो हो सकता है कि कुछ और अच्छा हो पाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही और एक बड़ा मैसेज भी दिया। बघेली के जो लोक कलाकार हैं, जो लगातार बघेली के लिए प्रयासरत है और अच्छा कर भी रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया है आपने। आप क्या भविष्य में बघेली में काम करने का विचार है आपका कि मुझे भी काम करना है? अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, तो आगे क्या आप भी बघेली में आ सकते हैं? देखिए, हम आर्टिस्ट हैं और कहते हैं कि आर्टिस्ट को जैसा काम मिले वो ऐसा करना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा कुछ नहीं था भोजपुरी करना है, लेकिन भोजपुरी से ऑफ़र आया, हमने फिल्में की, हम गाने कर रहे हैं। मराठी में हमने पहला गाना मराठी में प्लेबैक किया, उदित नारायण जी के साथ हम और उदित जी ने गाया, और वो रिलीज़ है शुरामी सरदार हमारी फिल्म, आप देखेंगे। बघेली की जहाँ तक बात है, आप देखिए फिल्म टपरा टाकीज, आज से 8 साल पहले वो फिल्म बनी। अशोक मिश्रा जी की फिल्म है, जिन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर बनाई। उनकी फिल्म में मैंने टाइटल सॉन्ग गाया। उस टाइटल में उन्होंने कहा कि आप बघेली में कुछ लिखिए। मैंने बघेली में पूरा टाइटल लिखा। फिर उन्होंने कहा कि बघेली केवल अगर हम डालते हैं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। बोली को लेके थोड़ा सा परेशानी हुई, तो बोले फिर क्या करना चाहिए। हमने कहा तो फिर इसमें थोड़ा सा बुंदेली डालते हैं और थोड़ा सा हिंदी डाल देते हैं। तो हिंदी, बघेली, बुंदेली को मिश्रित बोलियों को मिला के हमने एक टाइटल सॉन्ग बनाया, वो हुआ। और बघेली तो मैं बहुत पहले से सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जब लोग, आप मेरा एक गाना देखेंगे बघेली होली का, जब किसी ने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था, वीडियो होता क्या है किसी को पता नहीं था। सीधी जिले का पहला वीडियो एल्बम बोलो मैहर वाली, यानी हमारा एल्बम, आप उठा के देख लीजिए कहीं भी, गोल्डन म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ था उस ज़माने में, आज से 15 साल पहले।
तब कुछ वीडियो बनते ही नहीं थे, उस समय सीडी प्लेयर होते थे, सीडी में बनते। उसके बाद बघेली में हमने एक होली किया, उसी दौरान जब कहीं बघेली पे कोई काम नहीं होता था तब हमने किया। लेकिन हमने और मैंने किया ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किया है, मैंने शुरुआत की है, मेरा सपोर्ट करिए। ऐसा दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये बिल्कुल मत समझिए कि मैंने किया है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने सवाल किया है, पूछा है कि बघेली को लेकर क्या करना चाहिए, तो मैंने बताया हमने किया है। लेकिन चूँकि लोगों में वो जागरूकता, वो एकता नहीं अपनी बोली को लेकर, तो इस वजह से हमने भी सोचा कि हम क्यों अपना समय गंवाएं। हम भी अपने इस हिसाब से मुंबई निकल गए और इंडस्ट्री में काम करने लगे हैं। लेकिन भविष्य में अगर लोग चाहेंगे तो बघेली को लेकर एक बड़ा काम जो हमारे मन में कभी था, मेरा भी कभी सपना था जो नहीं हो पाया है पूरा, हो सकता है कि उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे दर्शक चाहेंगे, हमारे बिंद के लोग चाहेंगे, हमारे चाहने वाले चाहते हैं तो। कि चूँकि आप मुंबई में हैं, एक इंडस्ट्री है, एक बड़ा नाम है, लेकिन उस इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। स्टेबिलिटी नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। कोई भी कलाकार हमने देखा है कि उसने अगर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है तो फिर अर्श से फर्श में भी आ गया है। उतार चढ़ाव भरा जीवन है और काफ़ी संघर्ष वहाँ भी है, काम मिलना इतना आसान नहीं। तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा अभी तक का? मेरा व्यक्तिगत अनुभव केवल यही है कि जब भी आपको कोई लोकप्रियता मिलती है, सस्ती लोकप्रियता और महंगी लोकप्रियता, दोनों में फ़र्क है। जब भी आप अचानक हो जाते हैं, अचानक, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है कि कोई भी वायरल हो गया है, वायरल होने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। जैसे 2-3 उदाहरण है, रानू मंडल का देख लीजिए, कहाँ प्लेटफॉर्म पे गा रही थी, उसको रातों रात स्टार बना दिया गया। इसके बाद आज देखिए फिर से वहीं है जहाँ थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो अचानक वायरल हो गए, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनको लगता है कि हम स्टार हो गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप स्टार हो गए हैं तो आप उसको मेंटेन करिए। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जिसने आपको स्टार बनाया है, जिस पब्लिक ने, जिस जनता ने, जिस सोशल साइट ने आपको वायरल किया था, वही आपको फिर से वहीं वापस ला के खड़ा कर देगी। इसलिए मेरा मानना है, जब आपको लोग देखना शुरू कर दिए हैं तो आप अच्छे काम करिए। अच्छा करेंगे तो लोग हमेशा आपको हाथों हाथ लिए रहेंगे। और अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप फिर से नीचे आएंगे ही। इसके लिए केवल यही है कि आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, पूरी लगन के साथ करिए, तन्मयता के साथ करिए। सस्ती लोकप्रियता में पड़कर, जल्दबाजी में आकर उथलापन न दिखाइए। अभी हमारी बात बिंद के सुपरस्टार, बिंद की सुपर आवाज़ प्रकाश तिवारी जी से हुई। प्रकाश तिवारी ने अभी अपना जो अनुभव है माया नगरी का हमारे दर्शकों को शेयर किया और उन्होंने बिंद के कलाकारों को भी एक बड़ा मैसेज दिया और भविष्य में उनको हम कई बड़ी फिल्मों में देख सकते हैं। आने वाले समय में बिंद के लिए एक गौरव की बात होगी कि वो कई प्लेटफार्मों में, कई रूपों में आ सकते हैं और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के केंद्र बन सकते हैं। हम भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे भी हम उनको समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे और उनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।